फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है कार्डियक साइकिल, या इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। इसका दूसरा नाम से भी अक्सर किताबों में लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे कि क्या है, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ आ जाता है कि कार्डियक साइकिल है क्या, किस चीज़ को कहते हैं। तो इससे पहले कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। पहला है कार्डियक साइकिल। आप लोगों ने सुना है कार्डियक साइकिल क्या है? वन कंप्लीट हार्ट बीट और हेवेंस। एक कंप्लीट हार्ट बीट को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब हार्ट बीट क्या है वो मैं यहाँ पे डायग्राम मैं समझा दूंगा। पहले दिमाग में सिर्फ रखें कि एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है। वन कंप्लीट हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। दूसरा है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? आप लोगों ने सुना है हार्ट बीट। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। दूसरा जो है पल्स। पल्स डेफिनेटली हार्ट एक वाहिद ऑर्गन है जो न्यूरॉन से पल्स जो वेव्स हैं वो नहीं लेते हैं, न्यूरॉन से नहीं लेते हैं वेव्स। ये क्या करते हैं? इसके अंदर खुद कुछ सेल्स मौजूद है, कुछ नोड्स मौजूद है, कुछ पेसमेकर्स मौजूद होते हैं जो खुद वेव्स को क्या करते हैं? पल्स को सिक्रेट कर रहा है। मैं डायग्राम में समझा दूंगा क्या है। पल्स वेव्स जनरेट, हार्ट के अंदर जो होते हैं वेव्स जनरेट होगा। दूसरा हार्ट रेट क्या होते हैं? हार्ट रेट। अब बीट्स नंबर पर मिनट्स, एक कंप्लीट बीट जो होते हैं एक मिनट में उसको क्या कहते हैं? बीट्स इन मिनट, उसको हार्ट बीट रेट कहते हैं। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होगा, इसको क्या कहते हैं? हार्ट रेट। अब पेसमेकर क्या है? पेसमेकर याद रखें, मैंने कहा एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स मौजूद है टॉप ऑफ राइट एट्रियम दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट कंट्रैक्ट इन द हार्ट। एक पेसमेकर सेल्स मौजूद है आर्टरियम में। कौन से आर्टरियम में? राइट आर्टरियम में मौजूद। कितनी पेसमेकर है? 2 पेसमेकर मौजूद होते हैं जो इंपल्स को क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। वो इंपल्स हार्ट में जाकर और हार्ट की ऊपर एरिया जो आर्टरी में उसको भी कंट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो पेसमेकर मौजूद होते हैं वो नीचे जाकर वेंट्रिकल्स को क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट होगा तो डिपेंडेंटली जो ब्लड मौजूद होते हैं वो पुश हो जाते हैं, और नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं? जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड को क्या करते हैं? आगे पुश करते हैं। तो मैं डायग्राम में समझा दूंगा, लेकिन दिमाग में रखें कि इस हार्ट एक वाइड ऑर्गन है, उसमें खुद सेल्स मौजूद हैं जो इंपल्स को सिक्रेट कर रहा है। वो इंपल्स जाकर वो काम कर रहा है, कंट्रक्शन का काम कर रहा है हार्ट के अंदर। अब दूसरा जो है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? सिस्टोल। कंट्रक्शन ऑफ हार्ट, इसको क्या कहते हैं? सिस्टोल। अब डिस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टोल कहते हैं। गेटिंग? आई होप इट्स क्लियर। अब दूसरा जो है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड का मतलब क्या है? हार्ट का जो आवाज़ है, सबने सुना 2 टाइप्स आवाज़ मौजूद होते हैं। हार्ट के जो होते हैं जब ऊपर वाल्स क्लोज होते हैं, जब हार्ट ब्लड पंप करते हैं उस टाइम जब ब्लड नीचे आ जाते हैं एकदम वाल बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड उसके साथ लग जाते हैं, एकदम प्रेशर में एक आवाज़ सिक्रेट कर रहा है। अब फिर नीचे से जब वो वेंट्रिकल्स ब्लड पुश करता है और एकदम वाल बंद हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? ब्लड का प्रेशर वाल पे आ जाते हैं, तो फिर आवाज़ निकाल देते हैं। इसको कहते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द वन कंप्लीट बीट। ये साउंड जब एक कंप्लीट हार्ट बीट कंप्लीट हो जाता है उस टाइम एक साउंड रिलीज होगा। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। एक आर्टरियम वॉल्स का जो साउंड है वो अलग है, उसको हम कहते हैं क्लोज। जब वॉल्स क्लोज हो जाते हैं उसका आवाज है लब लब लब। आप लोगों ने अक्सर सुना है लब लब लब। एक दूसरा जो है वेंट्रिकल्स का जो साउंड है, वो जब वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स क्लोज हो जाते हैं एकदम उसका जो आवाज है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको कहते हैं डब डब डब। ऊपर वाले से लब साउंड है, नीचे वेंट्रिकल्स का जो होता है लब लब लब। सॉरी, ऊपर का लब है, नीचे के जो है डब लब डब लब डब। ये जो है इसका साउंड है। अब एक और चीज है मायोजेनिक। हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है। हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है, इसलिए इसको मायोजेनिक कहते हैं कि द कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। जो कार्डियक मसल्स है, हार्ट जो बना हुआ है वो कौन से मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब वो कार्डियक मसल्स क्या है? मायोजेनिक मसल्स है। मायोजेनिक क्यों कहते हैं? दिस मीन दैट दीज मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नेचुरली, इट डज नॉट नीड टू रिसीव इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन। सिंपली ये मायोजेनिक इसलिए कहते हैं कि ये
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, इसलिए इम्पल्स के जरिए यानी इम्पल्स से जो होते हैं न्यूरॉन्स इम्पल्स नहीं लेते हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, ये खुद क्या करते हैं इम्पल्स को सिक्रेट कर रहा है। अब मैं मसल्स को मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है या मैं भाग रहा हूँ, ये जो है न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, आवाज़ है, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, वो साउंड जो है मेरे कान, ये क्या है रिसेप्टर्स है। अब रिसेप्टर्स को जो स्टिमुलस आया हमारे कान तक पहुँच गया, अब हमारे कान क्या करते हैं, इसका जो साउंड वो दिमाग तक देते हैं, दिमाग उसको जो है मोटर न्यूरॉन फिर सेंसरी ऑर्गन या इफेक्टर्स को देते हैं, इफेक्टर्स क्या करते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। अब ये जो है ये मूवमेंट जो हो रहा है इम्पल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये हार्ट में ये इम्पल्स मौजूद नहीं है, दिस वाज आई होप इट्स क्लियर। अब मैं डायग्रामिकली समझा रहा हूं। अब सबने सुना है कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स मौजूद है, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। एक ऊपर 2 को क्या कहते हैं, आर्टरियम कहते हैं, नीचे 2 को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, कुछ नोड्स मौजूद होते हैं, उस नोड्स को हम कहते हैं, एक यहाँ पे मौजूद है उसको हम SA या इसको सिनो आर्टरियल नोड कहते हैं, साइनो आर्टरियल के नोड कहते हैं। दूसरे साइड पे जो मौजूद है AV नोड या इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, एक SA नोड्स, एक कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। अब ये नोड्स का मेन काम, इस दोनों को हम क्या कहते हैं पेसमेकर। जब ये ब्लड यहाँ पहुंच जाता है, जब ब्लड यहाँ देखें, ये जो नाली है पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, पूरी नाली से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाकर कहाँ तक पहुंचाया, आर्टरियम तक पहुंचाया, राइट आर्टरियम तक पहुंच गया। अब राइट आर्टरियम यहाँ पे जो पेसमेकर मौजूद है, जो SA नोड मौजूद है, ये क्या करते हैं, कुछ इम्पल्स, कुछ वेव्स को क्रिएट कर रहा है। ये वेव्स जाकर इस यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब ये इम्पल्स जहां तक पहुंच गया वो एरिया क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह बंद हो जाते हैं। यहां पे भी ब्लड आया, देखिए इस आर्टरियम में ब्लड कहां से आएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, कहां से आएगा, लंग्स से। और इस आर्टरियम में ब्लड कहां से आएगा, बॉडी से आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जो नोड्स हैं, नोड्स क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ, यानी नोड्स ने इम्पल्स को क्या किया, सिक्रेट किया, इम्पल्स जनरेट किया। उस इम्पल्स की वजह से ये दोनों आर्टरियम क्लोज हुआ। जब आर्टरियम क्लोज हुआ तो ये ब्लड कहाँ आया, पुश हुआ, इस वेंट्रिकल में आया, और यहाँ इस आर्टरियम से ब्लड आया इस वेंट्रिकल में। अब आप लोगों को मालूम है कि ये ब्लड जो है कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये वेंट्रिकल में आया, और ये ब्लड फिर क्या होगा, कहाँ जाएगा, ऊपर एओर्टा में जाएगा, एओर्टा पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि जब ये कंट्रैक्ट हुआ इस इम्पल्स की वजह से तो ब्लड नीचे आया। अब इस यहाँ तक जब ब्लड आया एकदम वो रिलैक्स हुआ, तो यहाँ पे ये बंद हुआ, ये वाल बंद हुआ, तो वहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर था वो इस वाल पे, इसकी वजह से एक आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ, साउंड, उसको लब साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब बात ये है कि ये ब्लड जब यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे कौन सा ब्लड आया, इसमें कि डीऑक्सीनेटेड था, तो डेफिनेटली यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वहाँ पे ऑक्सीनेटेड था, वहाँ पे यहाँ पे भी ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। तो यहाँ से ये नोड्स क्या करते हैं, नोड्स इम्पल्स सिक्रेट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये नोड्स इम्पल्स सिक्रेट करके इस नोड्स तक इम्पल्स, अब इस नोड्स का काम क्या है, और इम्पल्स सिक्रेट करके यहाँ तक इस दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है, पूरी यहाँ पे वेंट्रिकल्स पार्ट में आ जाते हैं। अब ये नोड्स जो वेंट्रिकल्स पार्ट में आया तो वेंट्रिकल्स साइड क्या हुआ, वेंट्रिकल्स पार्ट्स क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ। जब ये कंट्रैक्ट हुआ तो डेस्टोस डिपेंडेंटली यहाँ पे जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड है वो इस दो नालियों, इस दो विसल्स, ये इस ब्लड विसल्स में क्या हुआ, पुश हुआ, उसके अंदर चला गया। जब ये कंट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इस नाली में गया। अब इस नाली को हम क्या कहते हैं, ये किस तरफ जा रहा है, ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ये डीऑक्सीनेटेड लंग्स की तरफ चला गया, ये भी एक राइट एक लेफ्ट लंग्स की तरफ चला गया, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब एकदम जब ये रिलीज हो जाते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्स ये बंद हो जाते हैं, तो उसका ब्लड का जो प्रेशर है इस वॉल पे आ जाते हैं, तो एक साउंड सिक्रेट करते हैं, डब डब। तो यहाँ पे जो साउंड सिक्रेट होगा लब, यहाँ पे जो होगा डब, लब डब। अब एक चीज क्लियर हुआ डिस्टेंस, कार्डिक साइकिल का मतलब क्या होता है, जब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ, एक यहाँ पे कंट्रैक्ट, ये रिलैक्स, जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। तो इस कंप्लीट एक साइकिल को क्या कहते हैं, हम कार्डिक साइकिल कहते हैं।
अब ये जो है आर्टियम सिस्टोल, आर्टियम सिस्टोल का मतलब क्या होता है? आर्टियम का जो कंट्रक्शन है, सिस्टोल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, वहां मैंने बताया है सिस्टोल का मतलब कंट्रक्शन। अब जो आर्टियम का कंट्रक्शन है वो कितना टाइम तक है? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड इसका जो है सिस्टोल है या कंट्रक्शन टाइमिंग का है। अब वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो कितना है? 0.3 सेकेंड्स है। ठीक है, अब यहां पे वेंट्रिकल का डिस्टोल जो होते हैं, रिलैक्सेशन जो है वेंट्रिकल का, वो 0.4 सेकेंड्स होता है। यानी इस टोटल कंप्लीट एक को क्या कहते हैं? साइकिल को क्या कहते हैं? कंप्लीट आर्टियम कंट्रक्शन एंड कंप्लीट वेंट्रिकल कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं कंप्लीट साइकिल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, अब ये टोटल कितने टाइम तक होगा? 0.8 सेकंड होगा। एक कार्डिक साइकिल का टाइमिंग कितना है? 0.8 सेकंड। ये कितने टाइम ये होगा पर मिनट? 72 टाइम्स पर मिनट ये साइकिल होगा। देशों से एक बार फिर बता रहा हूं, ये हमारे यहाँ आर्ट है, आर्ट में दो नोड्स मौजूद है, दो पेसमेकर मौजूद होते हैं जो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद दे रहा है। ये हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, लेकिन ये बाहर से इंपल्स नहीं ले रहा है, न्यूरॉन से इंपल्स नहीं ले रहा है, इसलिए इस मसल्स को कहते हैं मायोजेनिक मसल्स। इसको कहते हैं मायोजेनिक मसल्स। अब यहाँ पे नोड्स मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं SA नोड्स, एक को कहते हैं AV नोड्स। अब यहाँ पे जो SA, इसमें ब्लड आया, कौन सा ब्लड है? पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ तक जब पहुंच गया, वहां से लंग्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड इस आर्टरी में आया। अब यहाँ पे क्या होगा? इसने जब इंपल्स क्रिएट किया तो इंपल्स की वजह से ये ऊपर जो आर्टरी है ये कंट्रैक्ट हुआ, तो यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आया, यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। अब यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? इस पुलमोनरी आर्टरी में जाएगा। अब ये पुलमोनरी आर्टरी दो लंग्स में जाएगा, वहां साफ होकर दोबारा इसमें आएगा। अब यहां पे ये सारा काम कौन कर रहा है? ऊपरी एरिया को कौन कंट्रैक्ट कर रहा है? इस SA नोड्स की वजह से कंट्रैक्ट हो रहा है। नीचे वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट हो रहा है वो AV नोड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, AV नोड्स क्या करते हैं? इंपल्स से क्रिएट कर रहा है, वो जाकर यहाँ वेंट्रिकल्स के जो एरिया है उस मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल बता देंगे कि डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या होता है। अब एक चीज क्लियर हुआ कि इस कंप्लीट साइकिल को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं। अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है? आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये नोड्स मौजूद होते हैं, ये नोड्स क्या करते हैं? इसको क्लियर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कंट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? डिपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन को रिपोलराइजेशन। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रैक्ट क्यों हुआ। चार प्लस माइनस जो चार्ज मौजूद होते हैं, ये चार्ज की वजह से ये एरिया कंट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे 150 पेसमेकर मौजूद हैं जो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कर रहा है। ऊपर एरिया को कौन कंट्रैक्ट कर रहा है? SA नोड्स, और नीचे एरिया को कौन कंट्रैक्ट कर रहा है? AV नोड्स। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इंपल्स से क्रिएट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन और है कि ये इंपल्स इधर डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वाल मौजूद होते हैं, ये एरिया जो होता है इंसुलेटर है, इसमें वेव्स ट्रांसफर नहीं होता है। अब यहाँ पे जो ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, देखिए इस नाटी में पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, इसमें आया। अब इससे फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में साफ होकर दोबारा पल्मोनरी वेन्स में इस आर्टरी में आकर, और ये आर्टरी फिर क्या करते हैं? वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल क्या करते हैं? एओर्टा में। एओर्टा क्या करते हैं? पूरी बॉडी में। फिर दोबारा पूरी बॉडी आकर यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट तक। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।